चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी जो हाल ही में एग्जाम होने वाला है सीजी व्यापक द्वारा आयोजित मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक, उसी के आज सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, बहुत ही अच्छा पोस्ट निकला हुआ है, तो इस पोस्ट में आप लोग सिलेबस के अनुसार अगर अध्ययन करेंगे तो अपनी सफलता सुनिश्चित करते जाएंगे। तो चलिए आज बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सिलेबस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम जो है उसमें से कुल प्रश्न होने हैं 150 प्रश्न होना है और कुल अंक होंगे 150। हर प्रश्न में एक अंक होना है। और देखिए इसमें भाग क में हिंदी व्याकरण शामिल है और हिंदी व्याकरण हम लोग 10th 11th 9th से पढ़ते आते हैं, स्कूल से ही जीवन से हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये कुल अंक जो है हिंदी व्याकरण का वो 10 अंक का होना है। तो चलिए आइए जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस कोई नया नहीं दोस्तों, सीधी व्याकरण का बहुत सारे एग्जाम होते आ रहे हैं और आप लोग देते भी हो। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। पहला जो सिलेबस है दोस्तों वह स्वर, व्यंजन, वर्तनी, इसमें है लिंग है, वचन है और काल है। तो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्ययन करें तो ज्यादा बेटर होगा। आइए और आगे देखते हैं इसमें। दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक और समास रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि, रस, अलंकार, दोहा, छंद, सोटा। यहां से दोस्तों क्वेश्चन तो आता ही है। और व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय। दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर पर्यायवाची, विलोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द सभी है इसमें। तो सिलेबस हिंदी का वही है, बस क्या करना है, रिवीजन करना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। दोस्तों इसमें मुहावरे से संबंधित, लोकोक्तियां संबंधित भी क्वेश्चन आता है। तो जनरली आप लोग हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, विषय होता है। अगर 10 अंक है तो आप लोग टारगेट कीजिए कि कम से कम 7 नंबर 6 नंबर यहाँ से अर्जित कर लो अंक। तो आइए देखते हैं अब भाग क की तरफ। यहाँ पर जो दूसरा जो भाग है पार्ट बी, वो है इंग्लिश ग्रामर का और ये भी मैक्सिमम मार्क इसमें 10 अंक के होंगे। तो ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है जिनका इंग्लिश मीडियम से हो, और जो हिंदी मीडियम से हो तो ये उतना स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं हो पाता। 10 में 5 भी अगर ले आते हो तो आपके लिए अच्छा है ये। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका सिलेबस क्या क्या है। इसका सिलेबस यूनिट 1 में है इंग्लिश ग्रामर का, नंबर, जेंडर और आर्टिकल। आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, ये इन 10 से आप लोग तो जानते ही हो, लेकिन क्या करना है, हमको प्रैक्टिस करना है। दोस्तों इसमें प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स को हमको पहचानने के लिए आता है, और यहाँ पर वर्ब, एडवर्ब को भी हमको पहचानने के लिए आता है। दोस्तों यहाँ पर यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शंस भी है, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आता है। तो प्रीपोजिशन को भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आगे आने वाले समयों में। तो चलिए आइए देखते हैं और क्या है। दूसरा यूनिट कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कहीं भी आप पढ़े हमको उन्हीं को क्या करना है, पर नियम के अनुसार रिवीजन करना है। दोस्तों इसमें आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं इसी को, जिसको आप लोग नरेशन करते हैं। वोकैबुलरी में आ जाएगा सिनोनिम, सिनोनिम। तो सिनोनिम सिनोनिम तो कहीं से भी आ सकता है, तो इसमें हो सके तो हम प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कह नहीं सकते, फिक्स नहीं होता कि कहां से आ जाएगा। तो चलिए आगे और देखते हैं इसमें सिलेबस में क्या है। इसमें सिलेबस में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको भी प्रैक्टिस किया जा सकता है दोस्तों। और एक होता है स्पेलिंग जो एरर आता है, मिस्टेक रहता है, इसको हमको सुधार के बताना रहता है कि कौन सी स्पेलिंग सही है, करेक्ट है। और इसमें है प्रोवर्ब्स है, आइडम्स है एंड फ्रेजेस है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट को हमेशा प्रैक्टिस करना पड़ता है। आइए आगे देखते हैं सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन सा सिलेबस है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट दोस्तों, अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर कोई है सीजी व्यापक में तो वो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग। तो मैथमेटिक्स में यहाँ पर देखिए कितना स्ट्रेंथ है, 30 का है दोस्तों। 30 के अगर आप टारगेट कर लिए 25 का तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको एग्जाम में करने के लिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहला जो इकाई 1 में है वो है प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याओं पर आधारित प्रश्न। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, घातांक नियम, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती, यहाँ से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। और है यहाँ पर भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रियाएं। आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें सिलेबस में। सिलेबस में आगे है दोस्तों, यहाँ है औसत है, औसत से क्वेश्चन आता है, चाल से क्वेश्चन आता है, समय से क्वेश्चन आता है, दूरी से क्वेश्चन आता है। और है बीजगणित के मूलभूत नियम एवं संक्रियाएं हैं। एक चर एवं दो चर वाले रैखिक एवं व्युत्पन्न समीकरण है। और यहाँ पर औसत
तो देख लिए थे। चाल समय दूरी यहाँ भी है वही चीजें। और इकाई 3 में देखते हैं दोस्तों अनुपात एवं समानुपात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुपात एवं समानुपात। यहाँ से क्वेश्चन आता है प्रतिशत, प्रतिशत तो बेसिक होता है, प्रतिशत अगर क्लियर हो गया तो साधारण ब्याज क्लियर हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्लियर हो जाता है। और यहाँ पर क्रय विक्रय मूल्य लाभ और हानि, तो ये क्लियर हो जाते हैं प्रतिशत से। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग रेखा एवं कोण, यहाँ संबंध प्रश्न आती है। रेखा कोण से त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त से आता है, गोला, बेलन, शंकु, घन, घना। तो ये क्षेत्रमिति का एक पार्ट है, पूरे 30 अंक का है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा। अब इसके बाद है दोस्तों सिलेबस में आगे हम लोग देखते हैं, ये है मानसिक योग्यता। तो इस प्रश्न पत्र में इसमें 15 अंक के होने हैं, तो 15 अंक में 15 प्रश्न होंगे। और यहाँ पर देखिए सामान्य मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी बोल सकते हैं इसको। इस भाग में निम्नांकित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, देखिए ध्यान से। तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता और हमारे इन कारणों को परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे। पहचानना, अंकिक श्रेणी, अक्षर, सीरीज से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आगे देखते हैं सिलेबस में त्रिभुजों की गिनती करना, अंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी और चित्रों का मिलान करना, विभिन्न प्रकार के पैटर्न से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो बढ़िया है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 30 और 15 अगर देख लिए 45, तो अगर कोशिश कीजिए कि आप इसमें से कम 35, 37, 38 तक आप ला सके, तो स्कोरिंग आप लोग क्या है सिलेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, इसमें वो है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का देख रहे हैं हम लोग। सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें सामान्य ज्ञान के 35 क्वेश्चंस, मतलब 35 अंक आने हैं। और ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप लोग एग्जाम देते जा रहे हैं। तो इस प्रश्न पत्र में 35 अंक, 35 प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य है और अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव और भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर तक का है। और भारतीय स्वतंत्रता से 1947 तक, 1947 के बाद का घटनाक्रम, एक प्रकार से टोटल हिस्ट्री आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और हमको कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी टोटल पढ़ना ही पड़ेगा, पूरे सिलेबस को पढ़ना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। और इसके बाद अगर देखा जाए तो भूगोल, तो भूगोल यहाँ पर लिखा जरूर है 10वीं स्तर तक के, लेकिन हमको थोड़ा सा और आगे पढ़ना है उसको, जीके को। यहाँ पर हमको भूगोल में दोनों प्रकार के भूगोल है, एक तो हमारे पास जो इंडिया जियोग्राफी है और यहाँ पर वर्ल्ड जियोग्राफी भी आ जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी यहाँ पर जो सिलेबस है वह है, ये देखिए ध्यान से। भारतीय अर्थव्यवस्था में यहाँ पर आप लोग को सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य और उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि और ग्रामीण विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली से क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, जो हमारी इकोनॉमी सर्वे जारी होता है वहां से क्वेश्चन आता है। तो और इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है वो है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान भी 3 प्रकार में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इस तरह से, और जनरल साइंस है ये। और इस तरह से छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं तक की स्तर तो बोला गया है दोस्तों, लेकिन हम लोग को स्तर आजकल जान रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में थोड़ा सा स्तर ऊपर आ गया है। तो जनरली हम लोग पूरा बेसिक जानकारी तो पढ़ेंगे साइंस का। और समसामयिक घटनाक्रम देखते हैं इसके बाद जो है नेक्स्ट, समसामयिक घटनाक्रम, खेल कूद एवं देश विदेश से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आता है। तो ठीक है, सामान्य ज्ञान के जो करंट अफेयर्स का जो है इसमें 15 है, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है। अगर आपको 15 मार्क्स इसमें से ले आते हैं, चलिए अगर करंट अफेयर्स तो है, हमको वर्तमान घटनाक्रम के बारे में तो जानना है, तो उसको स्टडी कीजिए। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर को ले आइए, पिछले 1 साल का करंट अफेयर को ले आइए और पूरा पढ़ते जाइए वर्तमान तक का। तो अगर एग्जाम 29 अप्रैल को होगा तो आप लोग 15 अप्रैल तक का जो घटनाक्रम है उसको बिल्कुल आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पढ़ना है, राष्ट्रीय पढ़ना है, छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी, घटनाएं, खेल, साहित्य, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, अगला सिलेबस जो है वह है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से संबंधित 15 अंक होंगे और 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में पूरा सिलेबस को उठाकर पूछ दिया जाता है और योजना संबंधित क्वेश्चन तो आजकल आ ही रहा है। जो नवीन योजनाएं जो ज्यादातर पॉपुलरिटी आ रही है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ आगे आ रहा है, अव्वल नंबर में आ रहा है। जैसे एक योजना चल रही है गोधन न्याय योजना, तो यहाँ से क्वेश्चन तो लगभग आ ही रहा है।
तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल पूरे छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से आप लोग एक बार रट लीजिए, फिर से याद कर लीजिए, रिवीजन कीजिए क्वेश्चन पत्र को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा। अब देखते हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है वह है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, जिसको ये जो अंक है वो 20 अंक आना है। और बिल्कुल इसमें क्वेश्चन रिपीट भी होता है, ऐसा क्वेश्चन ये कोई क्वेश्चन कहीं नए जगह से नहीं पूछा जाता, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इतने सारे आप लोग व्यापम के एग्जाम हुए हैं, उसमें से जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर का, उसको बस आप लोग रिवीजन कीजिए। बाकी सिलेबस में तो है ही है कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पर किस लिए किया जाता है। सीपीयू की बात करें, कंप्यूटर प्रमुख भाग है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और उनकी सामान्य जानकारी है। प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन रहता ही है, याद है कि इसमें कौन कौन सा प्रिंटर लेजर प्रिंटर है, यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर होता है। प्रिंटर के बहुत सारे प्रकार होते हैं दोस्तों, तो इसमें और भी देख लेते हैं। बाकी आप लोग सिलेबस तो जान ही रहे हैं, इमेज डास, कमर्शियल, ओपन सोर्स, सर्चिंग, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, इंटरनेट के उपयोग से, ईमेल से, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सब फिर से आ जाता है, एंटीवायरस संबंधित क्वेश्चन आता है, मल्टीमीडिया संबंधित क्वेश्चन आता है। तो ये कंप्यूटर की सामान्य जानकारी थी दोस्तों। कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो ये था सिलेबस। सिलेबस को बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। इसी सिलेबस का आप प्रिंट निकाल लीजिए और अपने टेबल पर जब भी पढ़ते हैं तो सिलेबस को रखिएगा, और जिस सब्जेक्ट को आप फोकस कर रहे हैं उसको पूरी तरह से फोकस कीजिए। 150 अंक है दोस्तों। कट ऑफ डिपेंड करता है कि कितना क्वेश्चन का लेवल क्या है, सरल है कि कठिन है। तो बिल्कुल आप लोग अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।